आखिरकार चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में चोरी पकड़ी गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, लगातार 3 राज्यों में चुनाव आयोग ने ईवीएम में किस तरह से छेड़खानी करवाई, चुनाव में किस तरह से धांधली हुई, उसका सारा भेद अब खुल गया। और दिल्ली से लेकर बीते हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गए और जीती हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद असलम। आपको बता दूं, पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर हाई कोर्ट में बीजेपी के 4 मंत्री समेत 18 विधायक बुरा फंसे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की धांधली को लेकर सारा भेद खोल दिया। चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई और ऐसी फटकार लगाई कि बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भरे कोर्ट रूम में खतरनाक बेइज्जत हुए। कैसे दिल्ली के नतीजे सामने आते ही हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ईवीएम में हुई छेड़खानी का पर्दाफाश हो चुका है, आपको बताऊंगा। और कैसे रिटायरमेंट के कुछ दिन ही बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें दैनिक जागरण ने लिखा है, 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में फंसा चुनाव, बीजेपी के 18 एमएलए शामिल, लगे गंभीर आरोप। आप देख सकते हो, भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जीत कितनी धांधली और घोटाले से हासिल की। हर चुनाव होते ही सारे सबूत सामने आ जाते हैं और बीजेपी का सारा खेल एक्सपोज हो जाता है। लेकिन तहज्जुब की बात तो यह है कि खेल के राज खुलने के बाद भी ना कोई एक्शन होता है और ना कोई कार्रवाई। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई और पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों को चुनौती दे डाली। या फिर ये कह सकते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि लगातार हरियाणा चुनाव के नतीजे सवालों के घेरे में और इन्हीं सवालों के घेरे की वजह से पूर्व सीजीआई के कार्यकाल भी अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों पर भड़कते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे सुनने से पहले ही खारिज कर दिया था। लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले पर सख्त एक्शन लिया और ईवीएम में हुई छेड़खानी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई। सीजीआई खन्ना ने कहा, ईवीएम का डाटा नहीं हटेगा, चुनाव आयोग को एससी का आदेश, 2 हफ्ते में मांगा सवालों का जवाब। तो फिलहाल आप देख सकते हो, पहले खबर सामने निकल कर आई, ईवीएम को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं और अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को सख्त आदेश भी दे दिए हैं। या फिर ये कहें कि साफ शब्दों में कि ईवीएम वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर ही जवाब तलब किया है और साफ साफ कह दिया, ईवीएम के अंदर का डेटा ना तो डिलीट किया जाए और ना ही ईवीएम में कोई भी डेटा रीलोड किया जाए। देखिए आगे खबर में क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट में दायर याचिका में ईवीएम की मेमोरी का हिसाब किताब और डेटा के सत्यापन को उसकी मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी गई है। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की इस याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम की बर्थ मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए कहे। आपको बता दूं, ये तल्ख टिप्पणी किसी और ने नहीं की बल्कि खुद सीजीआई संजीव खन्ना ने की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई गई। देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को कहा, हम इसे 15 दिनों के बाद रखेंगे, कृपया तब तक अपना जवाब दाखिल करें, कृपया डेटा मिटाएं नहीं, जिसे जांच करनी है करने दें। इस काम के लिए 2 हफ्ते की मियाद दी है, उसके बाद सुनवाई होगी। लगातार चुनाव में हुए घोटाले की सीजीआई संजीव खन्ना पोल खोल रहे हैं। पहले खबर सामने निकल कर आई हरियाणा नतीजों को लेकर
बीजेपी के 18 विधायक समेत 4 मंत्री हाईकोर्ट में बुरा फंस गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी विधायक और मंत्री फर्जी वोटिंग कराने और चुनाव में धांधली कराते हुए पकड़े गए हैं और इनके ऊपर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रखा है। और ये वही 18 विधायक हैं जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन अब इन विधायकों पर हाईकोर्ट एक्शन ले रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी न घर की रही न घाट वाली जैसी स्थिति में आ गई। आपको बता दूं, संजीव खन्ना ने जब से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का पद संभाला है तब से उन्होंने बीजेपी की लुटिया डुबो दी है और लगातार अपने ऐतिहासिक फैसलों से बीजेपी आला कमान के होश उड़ाकर रख दिए गए। और अगर इस बार चुनाव आयोग ने अपने सफाई में कुछ चीज़ें ऐसी पेश कर दी सुप्रीम कोर्ट में जो बीजेपी के फेवर में ना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो दिल्ली जीत का जश्न कितनी जल्दी हरियाणा हार के रूप में तब्दील हो जाएगा। और क्या पता केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली की भी यही जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाए। लेकिन फिलहाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे, सीजेआई संजीव खन्ना के सख्त रुख को देखते हुए आपको क्या लगता है, सीजेआई खन्ना सुप्रीम कोर्ट की साख बचा पाएंगे या फिर डीवाई चंद्रचूड़ के जैसे ही तमका लिए चले जाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।